क्या आप एएमआरएस में पीजीटी, टीजीटी, नॉन टीचिंग जॉब के बारे में सोच रहे हैं? सैलरी कितनी है? पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? वर्कलोड कैसा रहता है? और क्या ये जॉब लॉन्ग टर्म के लिए सेफ़ है और कंफर्टेबल है? तो आज का दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए, जितने भी एएमआरएस के एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है। वेलकम टू योर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म गाइडेंस पॉइंट, जहां आपको मिलती है सही गाइडेंस बिना कन्फ्यूजन के। तो दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएमआरएस की सच्चाई के बारे में बात करने वाले कि एएमआरएस का जो जॉब है वो किस प्रकार का होता है, टीचर की लाइफ स्टाइल क्या होती है, कितना वर्कलोड रहता है, कितना पीरियड रहते हैं, ओके, टीजीटी का क्या वर्कलोड रहता है, पीजीटी का क्या वर्कलोड रहता है, आप कौन कौन सी कमेटियों में रहते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, ये सब चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है तथा बने रहना है। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं आज इस पर। दोस्तों एएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल, ये ट्राइबल स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट रेजिडेंटल स्कूल होते हैं। दोस्तों यहाँ पे जितने भी एएमआरएस के स्कूल है दोस्तों पूरे इंडिया में लोकेटेड है। ऐसा नहीं है कि आपको पोस्टिंग अपने स्टेट में, आपकी स्टेट में मिलेगी, कहीं पर भी दे सकते हैं दोस्तों। और सीबीएसई पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। अब दोस्तों अभी प्रेजेंट में तो क्या है कि सभी सीबीएसई फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन आने वाले दोस्तों साल में सभी जो एएमआरएस है वो केवल सीबीएसई जो पैटर्न है फॉलो करेगी। फुली रेजिडेंशियल है, ऑल एएमआरएस स्कूल दोस्तों रेजिडेंशियल स्कूल है, वहीं बच्चे रहते हैं, वहीं पे टीचर रहते हैं। हॉस्टल सिस्टम बनाया हुआ है, बच्चों के लिए अलग से क्वार्टर हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है, मेस अलग है, ओके। और जो टीचरों के लिए क्वार्टर्स अलग अलग बने हुए हैं। इसका मतलब टीचर भी एक तरह से रेजिडेंशियल सिस्टम का पार्ट में आते हैं। कहने का मतलब दोस्तों आपको बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि आपको पढ़ाने के साथ साथ और भी वर्क करने होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अपन 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो आपके जो टीजीटी होते हैं और जो पीजीटी होते हैं, इनकी सैलरी की थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। पीजीटी और टीजीटी में ज़्यादा सैलरी का अंतर नहीं रहता। जो पीजीटी कैंडिडेट है, इनके अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें तो दोस्तों 1 लाख से अबव है, 1 लाख प्लस यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है। और इन हैंड की अपन यहाँ पे बात करें तो 80,000 से प्लस इन हैंड सैलरी है दोस्तों। सैलरी बहुत ही अच्छी खासी दी जाती है। दूसरी बात करें अपन यहाँ पे जो टीजीटी वाले जो कैंडिडेट है, टीजीटी है, इनकी अगर अपन बात करें 97,000 यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है। और यहाँ पे बात करें तो 77 जो थाउजेंड अपन मान के चले, 77,000 या 76 प्लस थाउजेंड यहाँ पे अपन टीजीटी की इन हैंड सैलरी मान सकते हैं दोस्तों। सैलरी बहुत ही अच्छी खासी मिलती है। अब आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? पूरे इंडिया में दोस्तों कहीं पर भी मिल सकती है। ऑल इंडिया में आपको कहीं पर भी मिल सकती है दोस्तों। और ज़्यादातर इनकी जो पोस्टिंग होती है रिमोट एरिया में होती है दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों ट्राइबल एरिया है। और ये बात और आपको बता दूं कि इनकी जो पोस्टिंग है वो सिटी से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर रहती है। इनकी आपको सिटी में ये स्कूलें देखने को नहीं मिलेगी। आपकी जो स्कूल दोस्तों क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये स्कूल के लिए दोस्तों थोड़ी सी बहुत एक कैंपस, बड़ा कैंपस होता है, जिसमें स्कूल भी होती है, हॉस्टल भी होते हैं, क्वार्टर्स होते हैं टीचर्स के लिए। तो थोड़ी दोस्तों जगह इस पर ज़्यादा चाहिए, इसलिए स्सिटी में ये स्कूलें नहीं होती हैं। इसलिए थोड़ी सी सिटी से क्या होती है, बाहर होती है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन ये बात करने वाले हैं आपको कौन कौन सी दिक्कतें आने वाली दोस्तों। जब आपकी पहली बार पोस्टिंग हो रही है, जब आप स्कूल में आते हो, शुरुआत में आते हो, जैसे मान लो कि आप राजस्थान के हो और अगर आपकी साउथ में दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो आपको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं खुद एक राजस्थान का हूँ, जयपुर ज़िले का हूँ। जब मैं यहाँ पे कर्नाटक के लिए आया था दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ा कि जयपुर से लेकर जो कर्नाटक के लिए ट्रेन कौन सी जाती है, फ़्लाइट कौन सी जाती है। तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रेनें भी नहीं जाती है। अपन बात करें तो जयपुर से लेकर कर्नाटक के लिए केवल एक ही ट्रेन जाती है, वो भी शनिवार को जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों थोड़ा सा आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी ये देखना पड़ेगा, इशू रहता है। तो वहाँ से एक ही ट्रेन आती है। जैसे दोस्तों मैं स्कूल में प्रवेश किया था, तो यहाँ पे साउथ में आप जाओगे, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज का भी इशू मिलेगा, क्योंकि साउथ में जितने भी जो साउथ के जो स्टेट हैं, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, त्रिपुरा, इनमें इनकी खुद की जो रीजनल लैंग्वेज है वो बोली जाती है, मदर टंग बोली जाती है। जैसे कर्नाटक में कन्नड़ा लैंग्वेज बोली जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अपन पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जो एएमआरएस स्कूल है वो सीबीएसई स्कूल है, और यहाँ पे इंग्लिश प्लस हिंदी इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। मदर टंग का भी होता है, बट मदर टंग केवल बोलचाल की भाषा आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। और जैसे आप पढ़ाना शुरू करते हो, वहाँ पे रहते हो, वहाँ के लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, बच्चों से बातचीत करते हो, तो धीरे धीरे वो भाषा भी आप सीख जाते हो। अब कई स्टूडेंट का कमेंट ये आ रहा है, अगर आपको एएमआरएस की आप नौकरी ज्वाइन करें तो आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। भाई
नौकरी कोई सी भी हो। देखो EMRS जो स्कूल है वो अभी डेवलपमेंट हुई है, अभी स्टार्ट हुई है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये संचालित की जा रही है, नेस्ट के थ्रू की जा रही है। इसका जो मेन जो हेडक्वार्टर है वो नेस्ट इसको संचालित कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। पर दोस्तों यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। स्टेट और सेंटर की जो नौकरी होती है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। स्टेट में क्या होती है, छुट्टियाँ भी ज़्यादा होती है और थोड़ा कंफर्ट जोन रहता है, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है दोस्तों यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है। आप EMRS में आकर उन बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप उन बच्चों को पढ़ा रही जो देश का जो भविष्य है दोस्तों, उनमें आप कुछ ना कुछ सुधार कर सकते हो, तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है। ट्राइबल एरिया में आकर जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं उनका मतलब फ्यूचर बनाने जा रहे हो, तो कितना अच्छा वो बनता है। मतलब आपका एक टूर हो गया। लोग तो विदेशों में घूमने के लिए जाते हैं भाई, आप जब राजस्थान से लेकर साउथ में आ रहे हो तो आपके लिए एक टूर की तरह है दोस्तों। अगर आप इसको एक अपॉर्चुनिटी लेते हो तो आपके लिए बेस्ट है। अब कुछ जो कैंडिडेट है वो कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते, घर से बाहर जाना ही नहीं चाहते, तो उनके लिए ये नौकरी ठीक नहीं है भाई। अब मैं ये बात करता हूँ कितना वर्कलोड रहता है दोस्तों। यहाँ पे अगर अपन एक PGT की बात करें दोस्तों, PGT की बात करें, उसको मिनिमम अगर अपन बात करें डेली के 4 से 5 पीरियड उसके होते हैं, 4 से 5 पीरियड उसको लेने पड़ते हैं, और TGT को पीरियड तो इतने ही लेने पड़ेंगे। लेकिन जो PGT होते हैं, TGT होते हैं दोस्तों, पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे और भी वर्क होता है। जैसे बहुत सारी की कमेटियाँ होती है, मेस कमेटी होती है, एग्ज़ाम कमेटी होती है, फूड कमेटी होती है, बहुत सारी की जो कमेटियाँ बनाई गई है, उन कमेटियों के भी आप पार्ट होते हैं और समय समय पर उन पर भी थोड़ा बहुत आपको काम करना रहता है। दोस्तों शुरुआत में आप कोई से भी जॉब ज्वाइन कर लो, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है शुरुआत में। जब स्कूल आप ज्वाइन करोगे, लैंग्वेज इशू रहेगा, बच्चों से थोड़ा अटैचमेंट नहीं रहेगा, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे बच्चों से बात करोगे, वहाँ के एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली आप अपना जो माइंडसेट है वो बन जाएगा। और शुरुआती दौर तो दोस्तों सभी का ख़राब ही रहता है, उसके बाद में आप एडजस्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम रहने वाली। दोस्तों मैं खुद EMRS में जॉब कर रहा हूँ, मुझे ऐसा एक दिन भी नहीं लगा कि मैं EMRS ज्वाइन करने के बाद में अब मेरे को ऐसा बुरा लग रहा हो कि बहुत ही जॉब ख़राब है। भाई मुझे तो पता ही नहीं चलता सुबह होने के बाद में शाम कब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पूरे दिन हम यहाँ मान लो कि बहुत सारे के बच्चे रहते हैं, उनसे बातचीत करते हो, बहुत सारी की कमेटियाँ हैं, बाहर से लोग आते रहते हैं, उनसे हम मिलते रहते हो, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे EMRS में केवल आप सारे दिन काम ही करते रहे तो आप अपनी लाइफ नहीं जी सकते। बिल्कुल आप लाइफ भी जी सकते हो, बाहर भी जा सकते हो। बट ये है कि आपको जब बाहर जा रहे हो तो आपको जो डायरी मेंटेन की जाती है उस डायरी में अपना नाम, मोबाइल नंबर लिख के जाना रहता है कि हम बाहर जा रहे हैं गेट पे। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ करनी रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब अपन यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों कि एक हॉस्टल वार्डन होता है, इसका क्या वर्क होता है, एक PGT का क्या वर्क होता है, TGT का क्या वर्क होता है। दोस्तों जो हॉस्टल वार्डन होता है, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बात बता दूँ, यहाँ पे दोस्तों हमें एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे आप एनर्जेटिक रहते हो। कहने का मतलब ये है कि जो हॉस्टल वार्डन का जो सुबह जो बच्चों को जगाना होता है, यानी कि वो सुबह 5:30 बजे बच्चों को जगा देता है, फिर बच्चे PT के लिए आते हैं। उसी समय जो हाउस मास्टर होते हैं, जो टीचरों को बनाया जाता है, उसी समय टीचर 5:30 बजे वो भी मॉर्निंग में उठ जाते हैं, बच्चों के रोल कॉल लेते हैं, और जो इंटरेस्टेड होते हैं वो PT ज्वाइन कर लेते हैं। कोई इंटरेस्टेड है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद में दोस्तों असेंबली 7:30 बजे से 7:30 से असेंबली स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही असेंबली 8 बजे कंप्लीट होती है, उसके बाद में दोस्तों 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। 8 बजे से लेकर 2:30 तक दोस्तों क्लासेस चलती है, लेकिन इनके बीच में दोस्तों ब्रेक भी होता है। इस खाने का जो ब्रेक होता है वो होता है 40 मिनट का ब्रेक होता है। इसके बाद में 2 छोटे छोटे ब्रेक रहते हैं, एक 20 मिनट का ब्रेक रहता है, एक 10 मिनट का ब्रेक रहता है। तो इस प्रकार कुल मिला के 3 इसमें ब्रेक होते हैं। एक लॉन्ग ब्रेक रहता है जिसमें सभी खाना खाते हैं, और जो 2 शॉर्ट ब्रेक रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2:30 के बाद में बच्चे हॉस्टल में चले जाते हैं। फिर उसके बाद में अभी तो रेमेडियल नहीं होती, रेमेडियल लगभग जैसे मान के चलो सितंबर, अक्टूबर या लास्ट में कभी कभी दिसंबर से स्टार्ट करते हैं रेमेडियल। जो भी के स्टूडेंट हैं उनकी रेमेडियल भी होती है, शाम को सुपरविज़न भी होती है। तो रेमेडियल एक हफ्ते में 1 या 2 रेमेडियल होती है, एक सुपरविज़न होती है, ये सारी चीज़ होती है। और एक हाउस मास्टर का भी आपको रोल दिए जाते हैं। EMRS में 4 जो हाउस होते हैं, गंगा हाउस होता है, गोदावरी हाउस होता है, तापी हाउस होता है, ब्रह्मपुत्र हाउस होता है। तो आपको हाउस मास्टर बनाया जाता है। आपके अंडर में दोस्तों 10 से 15 बच्चे दिए जाते हैं। उन 10 से 15 बच्चों को आपको क्या करना है, मॉर्निंग और इवनिंग आपको क्या करना है, उनके रोल कॉल लेना, अटेंडेंस लेना है। और हाउस वाइज कंपटीशन भी होता है, यहाँ पे डांस कंपटीशन भी होता है, गेम्स भी होते हैं, सारी चीज़ें फिर हाउस वाइज ही चलती रहती है। तो आपको उनको मोटिवेट करना है, उनको एक लीडरशिप का वर्क करना है। दोस्तों आपको एक लीडरशिप दिया जाता है कि उन बच्चों को आप मोटिवेट करो, गेम्स के लिए मोटिवेट करो, डांस के लिए मोटिवेट करो। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, और आप भी दोस्तों उस आदत में ढल जाते हैं और एक इन्जॉयमेंट की तरह आप अपना काम करते हैं। अगर आप ये इस काम को एक बोझ लेकर करेंगे दोस्तों, तो ऐसा नहीं दोस्तों। इस समय जॉब पाना ही कितना मुश्किल है। तो अगर आपको दोस्तों
EMRS में अगर जॉब मिल जाती है तो दोस्तों आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। उसके बाद में आप तैयारी करते रहो। अगर आप अपने स्टेट में जब जॉब मिल जाए तब आप छोड़ के जा सकते हो। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे आप EMRS में लग जाते हैं तो 2 साल तक दोस्तों आपको NOC नहीं मिलेगी। ये बात मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आप मान लो कि 2 साल की पीरियड में आप कोई दूसरी एग्ज़ाम देते हो और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको रिज़ाइन दे के जाना पड़ेगा। EMRS से क्या दे के जाना पड़ेगा आपको? रिज़ाइन दे के जाना पड़ेगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ जा सकते हैं, अपने स्टेट में जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर जैसे मान लो कि ऐसे क्षेत्र में चले गए, कर्नाटक में चले गए, वहाँ की थोड़ी बहुत रीजनल जो लैंग्वेज है ये भी आपको दोस्तों वहाँ की थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप बच्चों से तब तक अट्रैक्टिव नहीं हो पाएंगे, पेरेंट्स से इनसे तब तक आप उनके जो कीवर्ड है, उनकी जो लैंग्वेज में बोले जाते हैं वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना ही होगा। तो इस प्रकार दोस्तों EMRS एक इसको बोझ नहीं समझे। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ऐसा नहीं इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और दोस्तों लाइफ में अगर आप आसान रास्तों पे चलोगे ना तो वो मज़ा ही क्या है। हमेशा चुनौतियों को चुनो, चुनौतियों में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। आपको वो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने की। इसलिए EMRS एक अच्छी जॉब है। अगर आपको पूरे इंडिया में घूमना है तो EMRS KVS NVS ये बहुत ही अच्छी जॉब होती है। आप पूरे इंडिया में घूम सकते हैं, क्योंकि आपका जो 4 से 5 साल में ट्रांसफ़र होता रहता है आपका। और ऐसा नहीं है कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपका ट्रांसफ़र भी होगा, ट्रांसफ़र पॉलिसी निकलती है। अभी क्या है कि 2023 में फर्स्ट वैकेंसी आई है, उसके बाद में अब ये 2025 वाली है। जैसे 2025 की उसके बाद में ट्रांसफ़र पॉलिसी भी निकलेगी, क्योंकि अभी EMRS के बाद में इतने टीचर पूरे नहीं है, कंप्लीट टीचर नहीं हुए हैं। और EMRS स्टार्टिंग स्टेज पे है दोस्तों, तो ये ग्रोथ करेगी। अभी स्टार्टिंग, अभी इसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी इस पर वर्क चल रहा है। तो आप भी इसका हिस्सा बनिए, और जो ट्राइबल के जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से पढ़ाइए, उनके साथ अच्छे से बात कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, आपका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज अपन इस वीडियो में, अब दोस्तों एक जो PGT होता है उसका बहुत सारे के रोल होते हैं। यहाँ पे अगर प्रिंसिपल के बाद में कोई जो पोस्ट होती है वो दोस्तों PGT होती है। वाइस प्रिंसिपल भी होता है, लेकिन अभी तक वाइस प्रिंसिपल यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी नहीं आई हुई, इसलिए प्रिंसिपल के बाद में PGT होता है। तो दोस्तों PGT बहुत सारी की कमेटियों में दोस्तों हेड रहता है, इंचार्ज बनाया जाता है उसको, हर कमेटी का। तो और ऐसा नहीं कि TGT को नहीं बनाया जाता, TGT को भी बनाया जाता है, TGT भी काम करते हैं, उनको बहुत सारी की कमेटी को हेड बनाया जाता है। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, आप बच्चों से इंटरेक्टिव रहते हो। और दोस्तों यहाँ पे जो फैसिलिटी क्या क्या दी जाती है आपको, दोस्तों जो भी टीचर यहाँ EMRS में जा रहा है, अगर वहाँ पे क्वार्टर अवेलेबल है, पॉसिबल ये होगा कि आपको कैंपस में ही रहना पड़ेगा, तो आपको क्वार्टर दिए जाएंगे। वो भी दोस्तों अच्छा क्वार्टर है, जिसमें दोस्तों आप अपनी फैमिली को रख सकते हो। आपको सिंगल क्वार्टर मिलेगा जिसमें आप अपने वाइफ है, अपने पेरेंट्स हैं, इनको आप रख सकते हो। और बहुत बड़ा मिलता है आपको, आपकी पूरी फैमिली रह सकती है, इतना मिलता है दोस्तों। अच्छे खासे क्वार्टर मिलता है। अगर आप मेस में भी दोस्तों खाना खा सकते हो, आपको परमिशन होती है अगर आप खाना चाहते हो। और अगर आप खुद का बना के खाना चाहते हो तो आप अपने क्वार्टर पे खुद भी बना सकते हो। और ऐसा नहीं कि आप बाहर नहीं जा सकते। कई स्टूडेंट का कमेंट आ रहे हैं कि सर बाहर जा क्या स्कूल से बाहर भी रह सकते हैं? बिल्कुल आप स्कूल से बाहर भी रह सकते हो। अगर आप स्कूल से बाहर रहोगे तो आपको HRA मिलेगा, स्कूल के अंदर रहोगे आपको HRA नहीं मिलेगा। ओके। और यहाँ पे दोस्तों आप स्कूल के अंदर रहते हो, आपको स्पेशल और मिलता है, 10% आपको स्पेशल मिलता है, वहाँ रहने का मिलता है, क्योंकि आप वहाँ पे और साल की आपको ड्यूटी रहती है, बच्चों को सुपरविजन के लिए, रेमेडियल जो क्लास से लेते हो, इन सब का आपको 10% मिलता है। बहुत अच्छा है दोस्तों हर साल, और आपका हर साल इंक्रीमेंट रहेगा। तो आई होप आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर ये हमारा बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। भाई डिफ़िकल्ट जॉब नहीं है, एक्चुअल लाइफ में जब तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी उसका मज़ा ही क्या है जॉब का। दोस्तों मैं भी यहाँ शुरुआत में जब मैं कर्नाटक में आया था, मैंने यहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज में बुकें देखी तो मेरे खुद के भी होश उड़ गए थे, अपन कैसे पढ़ाएंगे। फिर मैंने यहाँ बातचीत की कि कन्नड़ लैंग्वेज में केवल कन्नड़ा सब्जेक्ट ही पढ़ाना है, अपन को इंग्लिश में पढ़ाना है। तो दोस्तों मैंने खुद को वैसे तैयार किया, बच्चों को पढ़ाया। शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत आई, उसके बाद आज कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आज बिल्कुल हैप्पी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बच्चों को पढ़ाते हैं। और यहाँ कन्नड़ा लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो एक सीखना ही लाइफ है, इसलिए दोस्तों आपको घबराना नहीं है। आपको यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का बहुत जल्दी अब रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट आने के बाद में अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखिए, DV की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और आपको अगस्त तक दोस्तों, अगस्त तक फाइनली सभी को दोस्तों ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसलिए मस्त रहिए। अगर आपकी और कोई एग्ज़ाम है उसको टारगेट कीजिए, और आराम से हैप्पीली लाइफ जीना है आपको। दोस्तों कोई भी काम को आपको बोझ नहीं मानना है। आप अगर
फ्रेश माइंड से और चिंता मुक्त कोई भी काम करेंगे तो अच्छे से वो काम होगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।